हाँ जी, चलिए। ओके, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इट इज़ फॉर पारस। हाँ जी पारस, आप ये बताओ कि जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, क्या उनके सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं? नंबर ऑफ शेल्स आर सेम इन ग्रुप टू? नो सर। हाँ जी, नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट सिमिलर। हाँ जी देवांशी, आप मुझे बताओगे कि ग्रुप, सॉरी, जो पीरियड टू है उसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? अगर हम बात करते हैं बेरिलियम के बारे में, बेरिलियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? तो वैलेंस। नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ शेल की, शेल। अच्छा, टू शेल, या या टू शेल्स के हाँ जी ठीक है, टू शेल्स हैं। देन देवांशी, मैग्नीशियम में कितने शेल्स हैं? सर मैग्नीशियम में 3, थ्री। एंड कैल्शियम में? 4। फोर। ठीक है। सो देखो, जब हम बात करते हैं ग्रुप की, सो अगर ग्रुप वन होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी वन होंगे, ग्रुप टू होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू होंगे, ग्रुप थ्री होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्री होंगे, सभी एलिमेंट्स में। ठीक है, जितने भी एलिमेंट ग्रुप वन के हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वन होगा, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप थ्री के हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्री हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड वन जो है उसमें नंबर ऑफ शेल्स वन है, पीरियड टू में नंबर ऑफ शेल्स टू हैं, पीरियड थ्री में नंबर ऑफ शेल्स थ्री, एंड पीरियड फोर में नंबर ऑफ शेल्स फोर। ठीक है जी, एक बार इवेल्युएट करके देखो, 30 सेकेंड्स देता हूँ आप लोगों को। कोई भी एक एलिमेंट पिक करो और उसका ग्रुप और जो उसका पीरियड है वो आप लोग क्रॉस चेक करके देखोगे जो मैंने बात कही है वो करेक्ट है। पारस, वैसे तो मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, और मेरा जवाब ये होगा कि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जरूर। सर एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन सर हो सकते हैं? एन शेल में 8 होते हैं मैक्सिमम, ये क्वेश्चन तो था। उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद अभी जानने की जरूरत नहीं हमें, 10 स्टैंडर्ड में प्लस वन में जाएंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा पारस यही था बस डाउट? ओके, चलो मैं कुछ और समझा था। हाँ जी डन। अगर आप लोगों ने क्रॉस चेक करके देखा होगा, सो करेक्ट लिखा हुआ है कि पीरियड अगर फोर है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी फोर ही है, पीरियड थ्री है तो नंबर ऑफ शेल्स भी थ्री है, ग्रुप थ्री है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्री है। ठीक है, समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स, ये तो भी एक ट्रेंड हमने पढ़ा है, दो ट्रेंड मान लो आप। ठीक है, ये दो ट्रेंड पढ़े हैं, और भी बहुत सारे ट्रेंड है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 ट्रेंड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं अभी। ओके, सो चलिए आगे करते हैं। यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स, ठीक है, सो ये शायद हमने भी पढ़ लिया था, चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, so you will find that these elements do not have the same number of valence electrons, but they contain the same number of shells. You also observe that the number of valence shells, valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. ओके, सो एक और चीज जो कि आप लोगों को ऑब्जर्व आप लोगों ने की होगी वो ये कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना। अगर हम ग्रुप थ्री की बात करते हैं, ग्रुप थ्री में हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1, मैग्नीशियम का 2,8,2।
अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 2,8,3। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ईच स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। हाँ जी नाथ, क्लियर है? ओके। इनायत, जब आप पढ़ते हो ना आपकी शक्ल ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि शायद इनायत को कोई डाउट है। ओके, चलो। तो नेक्स्ट, or we can say that atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in same period. For example, Na, Mg, aluminum, then we have silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon belong to the third group of the modern periodic table, since the electrons in the atoms of these elements are filled with K, L, and M shells. Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. Each period marks a new electronic configuration getting filled. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कितने फिल्ड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने फिल्ड हैं। सो फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो उसमें एक शेल होगा विच इज के। सेकंड पीरियड की बात करेंगे, सॉरी अगर मैंने पहले ग्रुप बोल दिया तो, सेकंड पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। थर्ड हम पीरियड की बात करेंगे, या फिर अगर हम अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे एम शेल तक फिल्ड होगा, और अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे एन शेल तक फिल्ड होगा। सो ये हो गया है। देन इसके बाद हाँ जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पी। ओके, हाँ जी। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड? वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in these periods based on how electrons are filled into various shells. You will study the details of this in higher classes. We call the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula, which is 2n square, where n is the number of given shell for the nucleus. For example, ये सारा का सारा आपको वही टेबल दिया है जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड में दिया था। सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। आई होप आप में से ज्यादातर को ये पता ही होगा, है ना? इज इट क्लियर? आपको शक्ल देखते ही पता लग गया होगा या? चलिए ठीक है जी। देन okay, the position of the elements in the periodic table tells us about its chemical reactivity. As you have learned, the valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element. Can you now say why Mendeleev's choice of formulae of compounds as a basis for deciding the position of the elements in this table was good one? How would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group? जैसे कि हमें पता है, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं, है ना? अगर अगर हमें ऑक्सीजन का अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा तो नहीं होता कि हम 2,6 के हिसाब से करते हैं। हम तो सिर्फ 6 के हिसाब से करते हैं, है ना? हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एलिमेंट के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं कि ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। दैट मीन्स कि एक ग्रुप की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, है ना? कभी भी हम एल्कली मेटल पीरियड नहीं बोलते हैं, हम एल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, एंड जो केमिकल रिएक्टिविटी है,
जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। या यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये देखो, यहाँ पे ये सारे के सारी नोबल गैसेस हैं, ये सारे के सारे हेलोजन्स हैं। ठीक है, यानी कि पूरी के पूरा जो एक ग्रुप है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, एक ग्रुप। ओके, उसी तरीके से अगर हम एल्कली मेटल्स की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इट विल बी क्वाइट सेम। ओके, so okay, so can you now say why Mendeley's choice of formulae of compound? So यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें बताया गया है वो ये कि अब आपको ही पता होगा कि मेंडलीव जब अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो वो एटॉमिक मासेस भी देख रहे थे और वो साथ के साथ ये भी देख रहे थे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है ना। जो पहले वाले टेबल्स बने थे उनमें पहली बात तो कोई गैप था नहीं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो सीधे सीधे एटॉमिक नंबर के, सॉरी, एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के साथ साथ अपना जो टेबल है उसको फिल किए जा रहे थे। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने जो एटॉमिक मास है उसके इंक्रीज होते होते ये भी चेक किया कि क्या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबल नहीं करती हैं तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने कुछ अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, मेंडलीव को ऐसा लगा कि अगर मैं ये जो स्लॉट्स हैं वो फिल कर दूंगा जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, तो ऐसे में जो उसका टेबल है उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है, कोई और अपना जो न्यू टेबल है वो बना देगा, वो एडजस्ट तो करेगा नहीं, वो टेबल ही न्यू बना देगा। ठीक है, सो मेंडलीव की ये जो प्रिडिक्शन थी कि मैं एटॉमिक मास एज वेल एज केमिकल रिएक्टिविटी पे बेस्ड एक टेबल बनाऊंगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको और भी ज्यादा वैलिडेशन मिली। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी मैंने जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ोगे, एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कीजिए।